उत्तरकाशी के भटवा रास्ते पर लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबे में एक साथ कई एम्बुलेंस फंसी। धराली में राहत कार्य के लिए जा रही थी एम्बुलेंस। उत्तरकाशी के भटवारी क्षेत्र में 150 मीटर सड़क टूटी। धराली में कल बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के बाद सड़क ध्वस्त, रोड बहाल करने की कोशिशें जारी। बादल फटने के बाद धराली में हर तरफ तबाही के मंजर, हर तरफ मलबा ही मलबा आ रहा नजर। उत्तरकाशी की धराली में खीरगंगा में बादल फटने से भारी तबाही। महज 34 सेकंड में पहाड़ों से आई तेज रफ्तार धारा और मलबे ने पूरे गांव को किया तबाह। अभी तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर। धराली में सैलाब आने के बाद बाजार में भागते दिखे लोग। गाड़ियों को पूरी रफ्तार से सैलाब से दूर ले जाने की लोगों ने कोशिश की। हजारों टन मलबे से धराली गांव का करीब 13 एकड़ एरिया पूरी तरह से तबाह हुआ। 40 से 50 घर बहे। 100 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका। धराली गांव में आई तबाही के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम राहत और बचाव में जुटी। आईटीबीपी की टीम ने भी संभाला मोर्चा। उत्तरकाशी में 3 जगह बादल फटा। धराली के बाद हर्षिल और सुखू टॉप में आई आपदा। भारी बारिश की वजह से गंगा नदी ने लिया रौद्र रूप। हर्षिल में आए सैलाब से आर्मी कैंप भी बहा। सेना के हेलीपैड को पहुंचा नुकसान। हादसे में करीब 10 जवान लापता। उत्तरकाशी हर्षिल मार्ग से मलबा हटाने के लिए जेसीबी को लगाया गया। सड़क बंद होने से लोगों को भारी परेशानी। बादल फटने की घटना के बाद तुरंत एक्शन में आए सीएम धामी। रेस्क्यू टीमें रवाना की गई। कहा, लोगों को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता। पीएम मोदी ने धराली आपदा पर जताया दुख। सीएम धामी से हादसे पर लिया अपडेट। कहा, मदद पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। मुख्यमंत्री अमित शाह ने गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम से बात की और साथ ही नुकसान का जायजा भी लिया। हर संभव मदद का भरोसा दिया। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण केदारनाथ यात्रा रोकी गई। गौरीकुंड में भी कई जगह पर लैंडस्लाइड। गौरीकुंड से ही शुरू होती है केदारनाथ की यात्रा। उत्तराखंड के धरासू इलाके में सुबह में अचानक सड़क पर गिरा पूरा पहाड़। दोनों तरफ से रास्ता बंद। मौके पर किसी के नहीं होने से हताहत नहीं। हरिद्वार में देर शाम भारी बारिश के बाद मनसा देवी पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरे। घर की पैड़ी के पास बाइक सवार 3 युवक मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बचे। हरिद्वार में काली मंदिर के पास लैंडस्लाइड। रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से ट्रेनें रुकी। चिरीगढ़वाल में प्लासदा चौकी के पास सड़क पर आया मलबा। मलबे में फंसी कार को निकालने की कोशिश में दिखे लोग। उत्तराखंड मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर में 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी का ऐलान। मंडी और कुल्लू के बीच भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को बंद किया गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर कैलाश यात्रा को रोका गया। भारी बारिश से पावरी पुल ध्वस्त होने के बाद यात्रा स्थगित। करीब 200 श्रद्धालुओं के रास्ते में फंसे होने की आशंका। वाराणसी के तटीय इलाकों में पानी भरा। सिर पर सामान रखकर जाते। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से सभी घाट डूबे। तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। गंगा में तेज बहाव के साथ उठी 10 फीट तक की ऊंची लहरें। प्रशासन ने गंगा में नावों के परिचालन पर लगाई रोक। जल पुलिस की टीम लगातार कर रही है गश्त। वाराणसी में नमो घाट गंगा में डूबा। काशी विश्वनाथ मंदिर की सीढ़ियां पानी में डूबी। मणिकर्णिका घाट पर पानी भरने से छतों पर हो रहा अंतिम संस्कार। पटना से सटे दानापुर में गंगा और सोन नदी उफान पर। कई गांव डूबे। बाढ़ जैसे हालात बने। किसी भी पल भारत पर भारी टैरिफ का ऐलान कर सकता है अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप ने 24 घंटे में भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर दी धमकी। कहा, भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को नजरअंदाज कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत एक अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं है। वो हमारे साथ बहुत ज्यादा कारोबार करता है, लेकिन हम उनसे नहीं करते। भारत पर टैरिफ बढ़ाने के ऐलान पर अपने ही देश में घिरे राष्ट्रपति ट्रंप रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने लिया आड़े हाथ। भारत के साथ रिश्ते नहीं बिगाड़ने की सलाह दी। निकी हेली ने भारत को मजबूत सहयोगी बताया। कहा, भारत और चीन के साथ एक जैसा बर्ताव ठीक नहीं। निकी हेली ने चीन को टैरिफ में 90 दिनों की छूट देने पर उठाए सवाल। ट्रंप के बयान पर रूस आग बबूला। कहा, भारत को अपने हिसाब से फैसले लेने का अधिकार। अमेरिका से व्यापारिक तनातनी के बीच रूस पहुंचे एनएसए अजीत डोवाल। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के अलावा करेंगे कई अहम बैठक। बिहार के वैशाली में जाम हटाने पहुंची पुलिस टीम पर लोगों का हमला। गाड़ी में की तोड़फोड़। जैसलमेर में के चांदन से पुलिस ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस के कर्मचारी महेंद्र सिंह को हिरासत में लिया। महेंद्र सिंह पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप। पुलिस के मुताबिक महेंद्र सिंह ने मोबाइल चैटिंग के जरिए पोखरण फायरिंग रेंज और डीआरडीओ से जुड़ी जानकारियां लीक की। ज्वाइंट इंट्रोगेशन कमेटी के तहत की जाएगी पूछताछ।
आणंद के गंभीरा पुल पर फंसे टैंकर को निकाला गया। 9 जुलाई को पुल के ढहने से 20 लोगों की हुई थी मौत। महाराष्ट्र में थाने के भिवंडी मेट्रो साइट पर बड़ा हादसा। ब्रिज से गिरा लोहे का सरिया नीचे से गुजर रहे युवक के सिर में घुसा। गंभीर रूप से घायल युवक सोनू शेख का अस्पताल में इलाज जारी। डॉक्टर्स ने कटिंग मशीन से काटकर सरिया निकाला। फिलहाल युवक की हालत गंभीर। हैदराबाद के मिर्चल में देर रात एक घर में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट। धमाके से गिरी घर की दीवार। पास से गुजर रहे एक शख्स की दबकर हुई मौत। यूपी के नोएडा में जीरो ब्याज पर लोन देने का झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। एक महिला सहित 11 आरोपी किए गए गिरफ्तार। पुलिस ने फ्रॉड गैंग के पास से 43 लैंडलाइन फोन, 21 मोबाइल फोन, 61 सिम कार्ड और 4 लैपटॉप के जब्त। सेक्टर 16 में 3 साल से चला रहे थे फर्जी कॉल सेंटर। इंग्लैंड के खिलाफ तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी ड्रॉ कराने के बाद स्वदेश लौटी टीम इंडिया। जीत के बाद टीम ने नहीं किया कोई सेलिब्रेशन। मंगलवार सुबह भारतीय खिलाड़ी हुए थे रवाना। इंग्लैंड सीरीज बराबर करने का भारत को मिला फायदा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत तीसरे नंबर पर पहुंचा। भारत 28 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर पहुंचा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा, दूसरे नंबर पर श्रीलंका और चौथे नंबर पर इंग्लैंड काबिज। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट की पहली सालगिरह पर आम चुनाव का ऐलान। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा अगले साल रमजान से पहले फरवरी में संसदीय चुनाव करवाए जाएंगे। ढाका की सड़कों पर हजारों की तादाद में निकले छात्र। हाथों में बांग्लादेश का झंडा और रंगीन स्मोक बम लेकर सड़कों पर नाच गाकर तख्तापलट का मनाया जश्न।